जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज में, और बीएनएस की सीरीज में अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 1 से लेके 14 तक चैप्टर। 1 से लेके 14 तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो आएगा चैप्टर 15। चैप्टर 15 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 15 हमें बात करता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। सेक्शन कवर कर रहा है 270 से 297 तक। ये वही चैप्टर है जो हम आईपीसी में देखा करते थे 14 भी सेम बात करता था, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी एंड मोरल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बीएनएस की, तो देखते हैं सबसे पहले इसका सेक्शन क्या बोल रहा है। इसका पहला सेक्शन है 270 जो है आईपीसी का 268। बात कर रहा है लोक न्यूसेंस के बारे में, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। वो बोल रहा है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होता है जो कोई ऐसा कार्य करता है। कैसा कार्य करता है कि क्या करता है, लोग को या जनसाधारण को जो आसपास रहते हैं उनको कोई क्या करता है, क्षति कारित करता है, कोई शोभ कारित करता है, कोई जो संपत्ति वगैरह रखते हैं वो अपनी संपत्ति का ढंग से यूज ना कर सके, वो उस तरीके के सारे काम करता है। तो वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस का दोषी होगा जो कोई ऐसा कार्य करता है, यानी कि एक्ट करता है, या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी हो जिससे लोक को यानी पब्लिक को, जनसाधारण को यानी प्राइवेट व्यक्ति को, या जो व्यक्ति आसपास रहते हैं मान लीजिए वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास लोग रहते हैं, तो जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है ना, वो उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं, कोई सामान्य क्षति कारित करे, संकट कारित करे, शोभ कारित करे, जिससे उन व्यक्तियों को, मतलब वो जो व्यक्ति आसपास रहते हैं ना, उन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या शोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। मान लीजिए फैक्ट्री बनी हुई है, इस फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे जो आसपास वाले लोग हैं इनको क्या हो रही है, क्षति पहुंच रही है। अब मान लीजिए इस फैक्ट्री से एक केमिकल निकलता है, तो जो यहाँ पे एक नदी बनी हुई है, इस नदी का पानी क्या होता है, इस केमिकल से खराब हो जाता है, और ये जो यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं ये इस नदी का पानी यूज करते हैं। अब इस नदी का पानी यूज करते हैं तो जो केमिकल वगैरह निकल रहा है उससे क्या होता है, ये नदी का पानी खराब हो जा रहा है। तो इसको क्या हो रहा है, उनके लोक अधिकार, नदी का यूज करने का क्या अधिकार है, लोक अधिकार, तो लोक अधिकार को यूज करने में उनको हो रही है क्षति या बाधा हो रही है। कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं होगा कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित हो। अब ये फैक्ट्री का मालिक आता है और ये बोलता है कि अरे भाई यहाँ केमिकल निकल रहा है तो क्या हो गया, अगर धुआं निकल रहा है तो क्या हो गया, ये जो लोग रहते हैं ना, इनको जो फैक्ट्री में माल वगैरह बनता है ना, ये हम इनको होलसेल से भी कम रेट दाम में देते हैं। जो होलसेल वालों को हम देते हैं ना, उससे भी कम दाम पे देते हैं कि भाई हमारे आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो हम इनका भला करते हैं, जो माल बनता है वो इनको सबसे कम दाम में हम इनको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये इसका बचाव नहीं लिया जा सकता। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन है 271। सेक्शन 271 बोलता है कि ये वही सेक्शन है जो आईपीसी का है 269। क्या बोल रहा है, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो बात आती है 271 की और एक बात आती है 272 की। दोनों क्या बात कर रहे हैं, संकटपूर्ण रोग की बात कर रहे हैं। संकटपूर्ण रोग क्या होता है, जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, संकटपूर्ण रोग ही तो था। तो जो अभी कोरोना नामक की बीमारी फैली थी 2019-20 में, तो उस टाइम क्या होता है, जो स्प्रेड हो रहा था, क्या स्प्रेड हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था। लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे या सांस ले रहे थे, छींक रहे थे, तो उससे क्या होता है, संक्रमण फैल रहा था। तभी तो कहा गया था, क्वारंटाइन कर दिया गया था, सारे जो लोग थे वो घर के अंदर बंद हो गए थे। ठीक है, तो ये वाली बात बोल रहा है कि भाई उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, सबसे पहले तो क्या कर रहा है, नेग्लिजेंट वर्क करेगा, और उससे अगर ऐसा संक्रमण रोग फैलेगा तो होगा दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो होगा 6 मास तक का, और जुर्माने से। पर यही काम अगर परिद्वेषपूर्ण कार्य से किया जाएगा, परिद्वेषपूर्ण कार्य क्या होता है, बदला लेने की भावना, अगर बदला लेने की भावना से किया जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई उसने क्या किया है, ये संकटपूर्ण रोग फैलाया है। ठीक है, यहाँ पे उपेक्षा से कर रहा था, यहाँ पे परिद्वेषपूर्ण कार्य से कर रहा है। मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस फॉर लाइफ, कितना होगा, 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो जो 271 है और 272 है,
ये किसकी बात कर रहे हैं? रोग की। कैसा रोग है? जो कि है संकटपूर्ण रोग। ठीक है, अब जब आते हैं, ये आता है 273 ऑफ बीएनएस। क्या बात कर रहा है? करंटीन के नियम की अवज्ञा, डिसोबिडेंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन ये वो वाला क्वारंटाइन नहीं है, इसमें कहा जाता था ना, क्वारंटाइन हुआ था कोरोना के टाइम पे, आप अपने घर के अंदर रहेंगे। फिर क्या होता था, एक जो लेटर वगैरह होता था आपके घर के बाहर चिपका दिया जाता था कि भाई इस घर में है ना कोरोना नामक रोगी रहता है, जिसको कोरोना नामक की बीमारी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, ये उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या किया गया था, उसको एक तरीके से मान लीजिए व्यक्ति को बंद करके रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक जहाज होता है। जहाज क्या होता है? जहाज यहाँ पे नदी होती है ना, नदी के किनारे ऐसे बंधा हुआ होता है, तो इसको बोला जाता है कि ये करंटीन की स्थिति में है। ठीक है, अब करंटीन की स्थिति में है तो जो कोई व्यक्ति इस जहाज को खोल देगा, करंटीन की स्थिति से अलग कर देगा, इस जहाज को यहाँ से कट कर देगा, तो कहा जाएगा कि भाई वो दंडित किया जाएगा। कितने दंड से? 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। 274 और 275, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं? खाने पीने की। कैसा खाना पीना? 274 बोल रहा है विक्रय के लिए आशित, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड फॉर और ड्रिंक इंटेंट फॉर सेल, सेल करने के लिए आशित खाद्य पेय का अपमिश्रण। आप देखते हैं ना मिलावटी मिठाइयां वगैरह मिलती हैं। अभी क्या होता है, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आ गया था, दिवाली वगैरह आ जाती है, होली वगैरह आ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, मिठाइयों की डिमांड होती है ज्यादा। उस टाइम क्या होता है, मिलावटी मावा मिला दिया, ये सब चीजें कर दी। तो खाने पीने के सामान में क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं। किसके लिए? बेचने के लिए। और कहते हैं हानिकर खाद्य पेय का विक्रय। इसका मतलब मान लीजिए एक्सपायरी डेट निकल गई किसी फूड की, ठीक है, और आपने उस खाद्य पेय को विक्रय कर दिया, सेल कर दिया, तो दिया जाएगा दंड 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, जो कि होगा 5,000 रुपए तक का। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात हुई थी? रोग की। कहां से कहां तक था? 271 272। देखिए एक मिनट, ये रहा 271 और 272। फिर 273 ने हमको बोल दिया क्वारंटाइन। फिर इसके बाद आ गया हमारा 274 275 खाना पीना। फिर इसके बाद आ जाता है औषधियों का मिश्रण। तो 3 सेक्शन बात करते हैं औषधियों के मिश्रण के बारे में, देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 276 277 और 278। ये तीनों सेक्शन किसकी बात करते हैं? औषधियों की, यानी कि दवाइयों की बात करते हैं। तो 276 बोलता है औषधियों का अपमिश्रण, मतलब जो मिलावट वगैरह की जा रही है वो औषधियों में कर रही है। तो जो कोई अगर औषधियों का अपमिश्रण वगैरह करेगा, उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जो कि 5,000 रुपए तक का होगा, से दंडित किया जाएगा। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 274। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 277। 277 क्या बोलता है? 277 और 270 जो 8 आता है उसका एक ही दंड है। 277 तो वही है जो है आईपीसी का 275। क्या बोलता है? अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। जो खराब वगैरह मेडिसिन हो जाते हैं ना, जैसे एक्सपायरी वगैरह हो गई है ना, उनका क्या करता है, सेल वगैरह कर देते हैं उसकी। तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर आता है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय, सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। अगर जो ऐसा करता है तो उसे भी कितना दंड दिया जाएगा? 6 मास तक का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब जब हम इन सेक्शंस की बात करते हैं तो बोलेंगे मैम आप कैसे याद करेंगे इनको? तो आप दवाइयों से रिलेटेड आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज है जियो सिनेमा पे, जिसने देख रखी हो ठीक है, नहीं देख रही हो तो देख लेना जाके, और नहीं देखो तो भी ठीक है। लेकिन एक पिल करके एक मेडिसिन, एक वेब सीरीज है। वेब सीरीज किसकी बात करती है? दवाइयों से रिलेटेड बात करती है। उसमें भी यही होता है कि जो दवाइयां वगैरह होती है ना, उनको अपमिश्रित कर दिया जाता है, मिलावटी दवाइयां वगैरह सेल कर दी जाती है, लोग मर जाते हैं। तो रितेश देशमुख क्या करता है, इसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो ये उससे रिलेटेड मूवी है पिल। तो आप औषधि को पिल से करके याद कर सकते हो, और रितेश देशमुख तो है ही हीरो, उसके नाम से याद कर लो। ठीक है, फिर आता है जल। सबसे पहले आएगा जल, फिर आएगी वायु। जल किसकी बात कर रहा है? 279 की। वही सेक्शन है जो है 277। तो जल और वायु को हम साथ में पढ़ेंगे, 279 और 280। सबसे पहले मिलेगा जल और जल के बाद मिलेगी वायु। कैसे? लोक जल स्रोत या जलाशय को जल गंदा करना। तो जो कोई भी ऐसा जल जो पीने योग्य हो, जैसे कई बार पानी की टंकियां बनी हुई रहती है, नदी बने रहते हैं, तालाब होते हैं, उनको अगर गंदा करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। कितने दंड से? 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से। लेकिन जहां वायु की बात आ जाती है,
वहां पे दिया जाएगा 1,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कई बार फैक्ट्री वगैरह बनी रहती है, उनमें से धुआं वगैरह निकल रहता है, तो वो धुआं इतना खतरनाक है कि लोगों के ऊपर तबीयत खराब होने लग गई है, इन्फेक्शन वगैरह होने लग गए हैं, कोई एलर्जी वगैरह होने लग गई है, तो जुर्माना दिया जाएगा 1,000 रुपए तक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। क्या करता है, जो कोई लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा, सवार होकर हाँकेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, मतलब किसी मानव के जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए, उससे वो क्या कर रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, किसी को हार्म कर रहा है, तो वो दंडित किया जाएगा 6 मास तक के कारावास और 1,000 रुपए तक के जुर्माने से। आप बोलेंगे मैम 281 को किससे याद करें, तो 281 के हिसाब से कर दिए मनचले लड़कों। मनचले लड़के क्यों? क्योंकि कई लड़के आपने देखा होगा पास में शू 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 शटाक करके बाइक लेके जाते हैं, तो जब ऐसे बाइक लेके जाता है तो वो खुद भी गिरता है, खुद भी मरता है और दूसरे को भी मारता है। तो 281 सेम बात बोलता है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना हाँकना, खुद तो मरेगा ही, दूसरे को भी मारेगा, 6 मास तक के कारावास और 1,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 282। 282 बोल रहा है जलयान को उतावलेपन से चलाना। तो जो कोई जहाज वगैरह को, जैसे कोई कैप्टन वगैरह है, वो सोचता है मैं रोड पे बाइक नहीं चला सकता हूँ, मैं जहाज चलाता हूँ, तो मैं जहाज को उतावलेपन से चलाऊंगा, तो 6 मास तक का कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है 283। 283 क्या बात कर रहा है, भ्रामक प्रकाश चिन्ह बोहे का प्रदर्शन। क्या होता है ये? आप देखते हैं कई बार जो जलयान वगैरह होते हैं ना, उनके लिए कुछ एरोज वगैरह, नेविगेशंस वगैरह लगे हुए रहते हैं, कुछ चित्र वगैरह लगे हुए रहते हैं कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है। तो इस तरीके के अगर इन चिन्ह वगैरह से कोई छेड़छाड़ करेगा, तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 281। अब ये बोल रहा है अशंकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण करना। जो ज्यादा भारी वाहन होते हैं, जैसे जलयान वगैरह होते हैं ना, जो भरे हुए होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा सामान वगैरह भरा रहता है, उनको अगर जलमान से किसी व्यक्ति का प्रवहरण करेगा, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 282। अब बात करते हैं 285 की। 285 पूरा नौक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना। जो कोई किसी कार्य को करके अपने कब्जे की या अपने भार साधन के दिन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोभ करने के द्वारा किसी लोकमार्ग या नौ परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट या बाधा डालेगा, तो उसे 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 283। अब हम बात करते हैं, ये जो कुछ सेक्शंस आएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे, इंपॉर्टेंट वो भी थे पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बात करें इनके संबंध में। सबसे पहले आता है विष अग्नि विस्फोट, मशीन निर्माण, जीव जंतु, और फिर आएगा उपेक्षा। सबसे पहले इनको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, जो 286 से लेके 292 के प्रोविजंस हैं, उनको इस तरीके से याद करेंगे हम कि सबसे पहले आ जाता है विष। विष यानी कि हो गया जहर, जहर के बाद लगी आग, आग से हुआ विस्फोट, विस्फोट के बाद हुई मशीनें खराब, और मशीनें खराब होने के बाद गिर गए मकान। मकान गिर गए मतलब बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई ना, तो गिर गए मकान, निर्माण गिर गए, ये बिल्डिंग लिख लीजिए, इसको एक काम कीजिए, बिल्डिंग कर लीजिए। गिर गए मकान, और मकान गिर गए तो जीव जंतु भी भागने लगे। उसके बाद आ गए जानवर, जानवरों के साथ क्या हो गई, उपेक्षा। तो ये हो गए हमारे इनके कीवर्ड। सबसे पहले विष, विष के बाद लगी आग, आग लगने से क्या हो गया, विस्फोट, विस्फोट से हो गई मशीनें खराब, मशीनें खराब होने के बाद गिर गई बिल्डिंगें, बिल्डिंगें गिरने से जानवर भागे, जानवर भागने से हो गया उपेक्षापूर्ण आचरण। तो ये इनके कीवर्ड हो सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करता है, जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करता है जिससे मानव का जीवन संकटापन्न हो जाए, या कोई उपहति कारित हो, कोई हार्म कारित हो जाए, या क्या होता है, ना केवल उस व्यक्ति की बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की भी क्या होती है, उससे हानि वगैरह हो जाए। हानि वगैरह हो जाए, हार्म वगैरह हो जाए, उपहति वगैरह हो जाए, तो वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से, जो कि होगा 5,000 रुपए तक का। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में अगर कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करेगा तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है विस्फोट। आप देखते हैं कई बार फैक्ट्रियां वगैरह होती है जिसमें पटाखे वगैरह बनते रहते हैं, तो वो जो पटाखे वगैरह बनते रहते हैं, अगर वहां पर कोई उपेक्षापूर्ण आचरण से कोई आग वाग लगा देगा, ठीक है, अपने मानो माचिस जला ली, कोई सिगरेट विगरेट पीने लग गया, उससे क्या हो गया, विस्फोट वगैरह हो गया उसके उपेक्षापूर्ण आचरण से, तो वो कवर हो जाएगा 288 में। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 286। फिर उसके बाद आता है मशीनों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 289 में आता है, और वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 287। क्या बात कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, मान लीजिए कि एक कागज लगा हुआ है कि उस पर लिख रहा था कि ये मशीनें खराब है। ठीक है। अब मशीनें खराब है, लेकिन उसने मतलब महीने भर तक मशीनें खराब रही और वो सही हुई ही नहीं, और वो कागज वहीं पे चिपका था। कोई आया और उसने क्या किया, वो सोचा अरे ऐसे ही तो महीने भर से चिपका हुआ है, कौन ही ध्यान देगा, हो सकता है सही हो गई होगी, तो ऐसे हटाना भूल गए होंगे लोग। और उसने क्या किया, उस मशीन को चालू कर दिया। मशीन चालू हुई, उससे किसी अन्य व्यक्ति को अगर हार्म हो गया या उस व्यक्ति को भी हार्म हो गया उसके उपेक्षापूर्ण आचरण से, तो उसे दंडित किया जाएगा कितने दंड से, 6 मास का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। अब बात करते हैं 290 की। ये वही सेक्शन है जो कि है 288। तो ये बात करता है किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत कराने, संनिर्माण कराने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। आपको मिल गया नोटिस। नोटिस किस चीज का, कि भाई जो आपका पुराना मकान है वो जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन आपको नोटिस मिलने के बाद भी आप सचेत नहीं होते, आप सोचते हैं ऐसे नोटिस नोटिस आते रहते हैं, अपन कौन ध्यान देगा इनके ऊपर, छोड़ो जाने दो, और मेरे पास फालतू पैसा नहीं है कि इस जर्जर मकान को सही कराऊंगा मैं। वो ध्यान नहीं देता, खुद रहता है बढ़िया मकान में और उसका कोई सिटी विटी में बढ़िया जर्जर अवस्था में मकान पड़ा हुआ है, और वो खुद तो बढ़िया मकान में रहता है और सोचता है पड़ा है, रहने दो, पड़ा है, बाकी बिकेगा जब देखी जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जो मकान था, आई तेज बारिश, तूफान वगैरह आए, अभी आप देख रहे थे कितनी बारिशें वगैरह आ रही थी, तो कई सिटी में मकान गिर गए, तो उसमें से ये मकान भी गिर गया, जर्जर अवस्था में था मकान और गिर गया। अब गिर गया तो इसके नीचे दब के मर गया एक मजदूर या कोई भी वहां पे आसपास में रहने वाला व्यक्ति, उसके नीचे दब के मर गया। अब मर गया तो फिर कहाँ पे कवर आ जाएगा, उसके अंदर कवर करेंगे इसके अंदर। उसके उपेक्षापूर्ण आचरण से क्या हुआ, एक व्यक्ति मर गया या कोई उपत्ति कायित हो गई, कोई क्षति वगैरह कायित हो गई, तो उसको 290 में हम ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 291 कहता है वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 289। अब 289 ये बोल रहा है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण कैसे होता है। भाई आपका एक कुत्ता है, बहुत प्यारा सफेद कलर का, बहुत प्यारा कुत्ता है, आप मान लीजिए हज का कुत्ता। भाई जैसे क्या होता था, वोडाफोन है ना, वोडाफोन वो होता था हज के नाम से जाना जाता था, HUTCH, हज हज के नाम से जाना जाता था। तो वोडाफोन ने उसको ले लिया था हज नाम की कंपनी को, तो उसका एक बहुत प्यारा कुत्ता हुआ करता था। तो उस कुत्ते को क्या हुआ, सब पसंद क्या करते थे, ऐसे जब भी वो कुत्ता कुत्ता निकलता है ना, तो उसको कहा जाता है देखो हज का कुत्ता जा रहा है, देखो हज का कुत्ता जा रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि आपके पास था वो हज वाला कुत्ता, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा आपके लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो कुत्ता हो गया पागल, बीमार, कुछ भी हो गया, और आपको पता था कि अगर ये बाहर निकल गया तो ये किसी ना किसी को काटेगा। लेकिन आपने क्या किया, उसका इलाज तो कराया नहीं, क्योंकि आपको इससे भयंकर प्रेम। आपने सोचा कि यार अब इसको कैसे जाने दूं, इसको हॉस्पिटल में कैसे भर्ती कराऊं। लेकिन वो क्या हुआ, आपने एक दिन बांध रखा था, और आप बांध रखा था जब तक तो ठीक था, और एक दिन आप बांधना भूल गए। अब बांधना भूल गए तो ये निकल गया गेट से बाहर और जाके 2-4 आसपास खेलने वाले बच्चों को काट दिया। तो फिर आपको कहा जाएगा कि आपने किया है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, और आपको 6 मास तक के कारावास और 5,000 रुपए के दंड से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 292। तो 292 बोलता है अन्यथा उबंधन मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। जहां पे कुछ नहीं दे रखा, मान लीजिए जो सेक्शंस यहाँ पे कवर हो रहे थे वो तो ठीक थे, पर जो यहाँ पे सेक्शंस कवर नहीं हो रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि यहाँ पे आएगा सेक्शन 290 ऑफ BNS, और जबकि आएगा आईपीसी का 290। ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि लोक न्यूसेंस के दंड जहां पे कुछ नहीं दे रखा वहां पे हम ये वाला सेक्शन लगा देंगे और 1,000 रुपए का जुर्माना दे देंगे। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, दोनों दोनों नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों को कट कर दो, 1,000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा। 293 क्या बोल रहा है, 293 बोल रहा है ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 291। 291 इसलिए क्योंकि न्यूसेंस बंद करने के आदेश के बाद उसका चालू रखना। ठीक है। आपको न्यूसेंस बंद करने के लिए आपको आदेश मिल चुका है, कोर्ट के द्वारा नोटिस मिल चुका है कि भाई आप ये बंद कर दीजिए, ऑर्डर मिल चुका है, और आपको उसको बंद नहीं करते हैं तो आपको 6 मास तक का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 294, और ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 292। क्या बोल रहा है, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय।
सेल ईटीसी ऑफ ऑप्शंस बुक्स ईटीसी। तो सबसे पहले क्या आएगा उपधारा 2 के लिए। तो ये जो चीजें यहाँ पे अश्लील दे रखी हैं वो काम करेंगी किसके संबंध में, उपधारा 2 जो कि हमको दे रखी है यहाँ पे, ये वाली जो उपधारा 2 है ना इसकी बात करा। तो उपधारा 2 के लिए अश्लील वस्तु क्या होती है, कोई पुस्तक हो गई यानी बुक वगैरह हो गई, कोई पुस्तिका हो गई, a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure or any other object including display of any content in electronic form shall be deemed to be obscene। ठीक है, इसका मतलब हो गया पुस्तक, पुस्तिका, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण, आकृति या अन्य कोई वस्तु जो ई फॉर्म में हो किसी अंतर वस्तु का प्रदर्शन यदि वह कामोद्दीपक है। क्या होता है कामोद्दीपक, मतलब किसी व्यक्ति को एक्साइट करने के लिए काफी है, उसको भ्रष्ट बनाने के लिए काफी है, तो वो आएगी अश्लील वस्तु के अंतर्गत। तो जो कोई अश्लील वस्तु को बेचेगा, जो हमने उपधारा 1 में पढ़ी है वो होती है अश्लील वस्तु, उसको कोई बेचेगा, सेल करेगा, भाड़े पर देगा यानी रेंट पर देगा, उसका वितरित करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, पब्लिक में पब्लिश करेगा उसको, उसका परिचालन करेगा, उसको प्रोडक्शन वगैरह करेगा, उसको अपने पोजीशन में रखेगा यानी कब्जे में रखेगा, उसका क्या करेगा आयात निर्यात करेगा, उसके कारोबार से लाभ प्राप्त करेगा यानी प्रॉफिट प्राप्त करेगा, और किसी अश्लील वस्तु के अधीन जो अपराध है, इस धारा के अधीन जो अपराध है उसकी प्रस्थापना करेगा या उसका प्रयत्न करेगा। इसका मतलब जो अश्लील वस्तु के संबंध में जो भी अपराध वगैरह दे रखे हैं उसका प्रस्ताव रखेगा, प्रपोजल वगैरह रखेगा, उसका अटेम्प्ट करेगा। तो अगर पहली बार ऐसा अपराध किया है तो 2 वर्ष तक का कारावास जो कि 5,000 रुपए के जुर्माने तक होगा, और अगर ऐसा काम दोबारा किया गया, मतलब एक बार अपराध की सजा मिल गई फिर भी अक्कल नहीं आई, इसी तरीके की गंदी हरकतें वापस कर रहा है, तो उसको दिया जाएगा 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, अब इसका अपवाद दे रखा है। अपवाद क्या दे रखा है कि इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, मतलब जो जो नीचे प्रोविजंस दे रखे हैं ना उन पर नहीं होगा। किस पे नहीं होगा, ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण, आकृति, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर जिसका प्रकाशन कैसा है, लोकहित में है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, न्यायोचित है यानी जस्टिफाइड है, या फिर ऐसे कहा गया है कि जो पुस्तक वगैरह है ना ये किसके संबंध में हो, विज्ञान यानी साइंस के संबंध में हो, क्योंकि आप साइंस में देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों के में रिप्रोडक्शन वगैरह के चैप्टर आ जाते हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। उसकी बात करें साहित्य वगैरह के मामले में आ गया, कला वगैरह के क्षेत्र में आ गया, आर्ट्स वगैरह की विद्या संबंधी हो या सर्वजन के संबंध में अन्य उद्देश्य के लिए हो, मतलब लोकहित में हो गया, सद्भावना पूर्वक किया गया है, तो उसको नहीं कहा जाएगा कि उसने कोई अश्लील वस्तु वगैरह बेची करी है, उसका कारोबार किया है, समझ गए। फिर इसके बाद कह रहा है ऐसा रूपण जो, मतलब ऐसा रूपण है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो क्या कर रहा है, प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें एनी एनिसेंट मूवमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, अगर ऐसा एक्ट है उसके अंतर्गत आ रहा है, कोई मंदिर, मूर्ति, रथ वगैरह होते हैं जिनपे कोई डिजाइन वगैरह बनी होती है तो उनको इनके अंतर्गत कवर नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है सेक्शन 295। 295 वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 293, बालक को अश्लील वस्तु का विक्रय आदि, सेल ईटीसी ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड, जो कोई बालक को क्या करेगा, अगर इस तरीके का जो 294 में हमको वस्तुएं वगैरह दे रखी थी उनको बेचेगा, सेल करेगा, भाड़े पर देगा, रेंट देगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रदर्शित पब्लिश करेगा, उसका प्रपोजल वगैरह रखेगा या उसका अटेम्प्ट करेगा, अगर पहली बार ऐसा किया है तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना जो कि 10,000 रुपए का होगा, और पहली बार में समझ में नहीं आया दोबारा फिर वही हरकत करी तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो कि होगा 5,000 रुपए तक का, उससे दंडित किया जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना है, 10 नहीं है 2। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 296। 296 कहता है अश्लील कार्य और गाने, तो जो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे मेल, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, जिसको आपको ठीक लगे उसका नाम लगा दो, तो क्या बोल रहा है, किसी लोक स्थान पर यानी पब्लिक प्लेस में कोई अश्लील कार्य करेगा, डज एनी ऑब्ससीन एक्ट इन पब्लिक प्लेस, उसके बाद क्या कर रहा है, लोक स्थान में उसके समीप कोई अश्लील गाने गाएगा, ऑब्ससीन सॉन्ग करेगा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पावड़े गाएगा, बैड वगैरह गाएगा, मतलब होता है ना पावड़े क्या होता है, हम देखते हैं कई बार मतलब लोग कहानियां जोड़ जोड़ के या शब्द जोड़ जोड़ के नए नए सेंटेंस बना लेते हैं, कोई अजीब तरीके की कहावतें बना लेते हैं या कोई शायरी वायरी बना लेते हैं,
ठीक है, कोई इस तरीके के शब्द सुनाएगा, वर्ड्स वगैरह बोलेगा या शब्दों को उच्चारित करेगा, प्रोनाउंसिएशन करेगा उनका, और इस तरीके के शब्दों को बोलेगा जिससे कि दूसरे को शोभ हो, शर्म वगैरह आए, तो उसे 3 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आप देखते हैं ना कई बार कई मनचले आदमी घूमते रहते हैं, कई तो बुड्ढे भी ऐसे ही होते हैं, मतलब क्या होते हैं, खुद तो बुड्ढे औरतों को जाते हुए देखते हैं, है ना? तो उनको क्या करते हैं, गंदे-गंदे गाने गाना, इशारे-विशारे करना, तो वो इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसे नहीं है कि लड़कियों को ही करते हैं, कई लड़के होते हैं ना, वो लड़कों को भी करने लग जाते हैं, ठीक है? तो चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। अब आता है 297। 297 बोलता है, मैं वही सेक्शन हूँ जो 294 ए में आप आईपीसी में पढ़ के आए हो। क्या बोल रहा है? लॉटरी कार्यालय रखना। तो जो कोई ऐसी लॉटरी जो ना तो राज्य लॉटरी है, न तत्संबंधी राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत है। इसका मतलब स्टेट की लॉटरी नहीं है और ना ही स्टेट के द्वारा क्या है, प्राधिकृत है, वो है क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड है। स्टेट लॉटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड लॉटरी हो निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय स्थान रखेगा, कोई ऑफिस वगैरह रखेगा, कोई प्लेस वगैरह रखेगा, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और किसी टिकट, लाट या संख्या आकृति को निकालने के संबंध में लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, किसी माल के परिधान को, किसी बात को करने की, किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्तावना करेगा, मतलब इसके संबंध में कोई प्रपोजल वगैरह रखेगा, प्रकाशित करेगा, तो उसे जुर्माना दिया जाएगा 5,000 रुपए तक का। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। इनके हमने कई जगह कीवर्ड्स भी निकाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।